हाँ हमने कर लिया। लोग आएंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ। डन। मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? यस सर। लीजिए बेटा लोग स्टार्ट करते हैं आज मैट्रिक्स के फर्स्ट लेक्चर को। मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा है, माय बैड। फर्स्ट लेक्चर को शुरू करते हैं। एंड आज के इस लेक्चर में बेटा सिर्फ जो आप जानते हो वही पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर देना, ध्यान देना कि मेरा कोई ऐसा लेक्चर नहीं होता है जो नॉर्मल लेके जाता हूं। ट्राई करता हूं कि उसी में आपको घुमाते रहूं कि थोड़ा आपका माइंड का विकास होता रहे। तो आज के भी लेक्चर्स में आपने मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ कर रखे हैं कि सर रो मैट्रिक्स कौन होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन होते हैं, सारा चीज आप जानते हो। लेकिन फिर उसी में से, उसी इंफॉर्मेशन में से आपसे जेई का सवाल कराने वाला हूं, जो ज्यादा नहीं, एक दो ही रहेंगे लेकिन होंगे जरूर। तो चलिए सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स। फटाक से हेडिंग डालिए जल्दी से एकदम, मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स। मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स। अब एक एक करके बेटा जितने लोगों को आता रहेगा, टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि पहले ही बता रहा हूं कि आज का लेक्चर वही होगा जो आप जानते हो। सो जो भी चीज आपको आता रहेगा, जो भी आपने स्कूल में पढ़ा रहेगा, जवाब दीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जवाब गलत है बेटा, एनसीईआरटी में भी सही पढ़ाया जाता है। तो चलिए बेटा सबसे पहले मैट्रिक्स के डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे। तो बताइए डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स का। एंड मैट्रिक्स का एक फोटो जरूर बनाएंगे हम लोग, जो बुक्स, हर एक बुक्स में मिलता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर बुक में मिल ही जाता है। तो फिलहाल मैट्रिक्स के डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। किसी बच्चे को याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो पूरी स्थिति में It is बताऊंगा। defined as a rectangular arrangement of row and column. वेरी गुड। तो बेटा आपका नाम क्या है पहले ये बताओ। शायद निखिल ने बोला। सर सर अखिल निखिल दोनों लोग साथ में बैठे हैं, पर अखिल ने बोला। अखिल ने बोला ना, देखो मतलब पढ़ाते पढ़ाते ना आवाज भी पहचान रहा हूं मैं। अनुभव इसी को बोलते हैं। थोड़ा मेरी तारीफ कर दीजिए आप इस बात पे, नहीं करोगे ना? नहीं कर ही सर नहीं सकते बहुत हो। बढ़िया। हाँ बस यही निकला तारीफ से आप। क्या बात है, चलिए कर देना। सर क्या बात हमेशा हमेशा ही अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है? चलिए जी बेटा डेफिनेशन क्या होता है। तो अखिल ने जो वर्ड यूज किया कि सर इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है सर सिर्फ, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं ये बताओ सर। क्योंकि बेटा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बिल्कुल अलग है। मैट्रिक्स में हम लोग जो भी टेबल लिखते थे, जो भी ऑर्डर लिखते थे, वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते थे। लेकिन मैट्रिक्स ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। बोला है कि देखो भैया टेबल ही बनाना है, आप जैसे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड़िया ररी लैंग्वेज रेंज नहीं चलता आजकल। गुड। और कुछ बोलना है? बोल लीजिए, आपको और कुछ बोलना है तो हम सभी माइक अपना म्यूट कर लेंगे, आप माइक ऑन रहेगा। सो डेफिनेशन क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सो बस मैं डेफिनेशन में यही लिख रहा हूं कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। और अरेंजमेंट में आप इसको एक टेबल के जैसा ही समझोगे कि सर मैट्रिक्स मेरा कुछ और नहीं, मैट्रिक्स एक टेबल है। और सर टेबल में क्या होता है? सर टेबल में डेटा होता है। और डेटा क्या होता है सर? वो डेटा कुछ भी हो सकता है। वो मेरी मर्जी है कि सर मैं टेबल में कौन सा डेटा लिखता हूँ। वो बचपन में मूवी देखे हो ना, वो मुंशी जी एक डायरी लेके घूमते थे, लाल डायरी पीला डायरी, देखे हो? तो उनका सेठ आता था, बिल्कुल भी नहीं। बोलता था मुंशी जी जरा हिसाब कीजिए कि इन पे कितना पैसा चाहिए। तो मुंशी जी अपना निकालते थे लाल डायरी और देखते थे वो क्या यस है, सर। मैट्रिक्स ही तो है। क्यों? क्योंकि उसमें डेटा पड़ा है, तो मतलब मैट्रिक्स है सर, उसको मैं अरेंज कर दूंगा, हो जाएगा। समझ में आया? आ गया सर। अब मैट्रिक्स का फोटो मैं जो बनाने वाला हूं, इस फोटो को अपने दिमाग में, दिलो जान में बसा लीजिएगा एकदम। इस मैट्रिक्स के फोटो को सारे बच्चे दिमाग में बिठा लेंगे। तो फिलहाल फोटो को देख लीजिए, बाद में आप गाना भी है ना, कौन सा फोटो पे एक गाना निकला था, याद है आप लोगों को?
खींचे मेरी फोटो। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले से या नहीं, फेविकॉल से। मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़ी, नहीं जानते हो? सुना है सर, सुना है। सर जानते हैं। सुना करो गाना, कभी कभी सुन लिया करो। वैसे मैथ्स के स्टूडेंट गाना सुनते ही है, मजा आता है गाना सुन के मैथ्स करके, क्योंकि म्यूजिक भी तो मैथ्स ही है। हाँ जी, लो जी बेटा, मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूं कि इसमें नंबर ऑफ रोज आपको m रखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको n रखना है। नंबर ऑफ रोज m होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स n होंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट शुरू किया जाएगा A11 से, उसके बाद शुरू कीजिए A12, 1 2 1 3, लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा लोग, A1n। फर्स्ट रो nth कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। सेकंड में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो nth कॉलम। और आगे चलिए बेटा लोग, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो nth कॉलम। फोर्थ में देखते हैं सर, और आगे चलते हैं। लेट्स से कि बेटा ये mth रो है फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम। अब एक बात आप ध्यान दीजिए बेटा, कि जो भी मेरा लास्ट वाला एलिमेंट होता है, जो भी होगा मेरा लास्ट वाला एलिमेंट, वो मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करता है। एलिमेंट्स का पोजीशन ऑब्वियसली नॉट एलिमेंट, एलिमेंट का पोजीशन कि सर कौन से रो पे आया, कौन से कॉलम पे आया, वही मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब क्योंकि ये mth रो nth कॉलम पे आया है, सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी m क्रॉस n। कोई m क्रॉस n बोलता है, कोई m बाई n बोलता है, मर्जी आपकी है बेटा, जैसा बोलना है बोल लीजिए। अब इसमें ध्यान दिलाने वाली बात क्या है, उस पे जरा गौर फरमाते हैं सर। और याद रखना बेटा कि सवाल भी आएगा ऐसे ही आएगा। आप इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ट्रायंगल बन गया ये, वाओ। नहीं नहीं, मेरे को रेक्टेंगल बनाना है भैया, ट्रायंगल क्यों बन रहे हो? देवा, ये भगवान। सबका टेक्नोलॉजी से विश्वास उठाना चाहता है ये। कोई ना, बना देंगे। थोड़ी जरूरी है बनाना, इसलिए मैं टाइम भी दे रहा हूँ, नहीं तो ऐसा ऐसा सर डिजाइन को कोई क्या ही बच्चा कर। मैसेज कर रहा है उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। लो ऐसा भी है सर, क्लास ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। एक ही तो बच्चा मैसेज किया है। देखो अगर ऐसा कभी भी आता है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, ऐसा कभी भी आता है ग्रुप में मैसेज ना, आप लोग लिंक जाकर पेस्ट कर दिया करो। कर दोगे आप लोग क्लास का लिंक कॉपी करके पेस्ट? लिंक है ना आपके पास? यस सर। कर दीजिए पेस्ट, लिंक पेस्ट कर दीजिए। चलिए जी बेटा, अब ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है बेटू, कि मैं जो ग्लू डब्बा से बंद किया हूं सारे नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो इनको डायगोनल के एलिमेंट्स को बोला जाता है, नाम है इनका कि डायगोनल के एलिमेंट्स है सर। सो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं लोग। अब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, क्योंकि ये बेटा डायगोनल तो है लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल है, तो इसका एक पहचान भी होता है। पहचान यही होता है कि सर यहाँ पे मिलने वाले सारे एलिमेंट्स के आई और जे बराबर होंगे, आई जे आई जे आई जे आई जे सारे बराबर होंगे इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स में सर वो एलिमेंट्स लिखा जाता है कुछ ऐसा, ध्यान से समझिएगा। वो एलिमेंट्स लिखा जाएगा बेटा ए आई जे के जैसा, जिसमें आई और जे बराबर होंगे। ये मेन चीज है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही सब यूज होता है, सिर्फ यही सब यूज होता है। डराने के लिए आपको यूज कर देते हैं, सीधा सीधा नहीं बोलेंगे एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ना 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 ना, वो लिख देंगे ऐसा कि एलिमेंट ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू जे। आप समझते रहिए कि सर ए आई जे अगर एलिमेंट है, आई जे बराबर है, तो वो कुछ और नहीं डायगोनल के एलिमेंट है, ये आपको समझना है। आपको लग रहा है ना कि सर हम सुबह जाएंगे जेई के एग्जाम सेंटर में, जेई हमारे लिए चाय नाश्ता लाएगा, अरे भैया भूल जाओ,
पूछता भी नहीं है आपको, अब बोलता है कि सोचो आप। अब मैं जो ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं आपके सामने उसमें भी जरा गौर फरमाइए। अब ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो बेटा लोग, ये सारे एलिमेंट्स यहां पे आई जो है जे से छोटा मिलेगा आपको, आई जे से छोटा मिलेगा, नहीं भरोसा है आप देख लीजिए। आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है। और अगर मैं बात करूं बेटा इन सारे एलिमेंट्स के बारे में जो डायगोनल के नीचे हैं, यहां पे आई और जे, यहां पे क्या है बेटा लोग, आई इज ग्रेटर देन। जी बड़ा है। अब कई सारे बच्चों को लग रहा होगा ना सर ये बहुत नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, सर क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ। तो बेटा अब लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हूं सिर्फ डब्बे के फोटो से हम सारे मैट्रिक्स का टाइप डिफाइन करने वाले हैं, देखते जाइए। तो नेक्स्ट हेडिंग आता है मेरा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहला टाइप आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए डेफिनेशन बेटा आपके तरफ से आना चाहिए क्योंकि पढ़े हो तो बताओगे आप भी। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा लोग? अरे अरे सर एक रो मिनट क्या मैट्रिक्स। बोल दिया सर आपने? रुक जाओ सर, क्या बोल दिया सर, समझ में नहीं आया। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है सर? मालूम नहीं, नहीं मालूम है जिसमें एक रो होती है। बेटा। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें कॉलम हो एक। कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन जिसमें रो, बेटा रो मैट्रिक्स क्या होता है? और फोर्थ मेरा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सर दो तो नया लग रहा है सर, दो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था और पढ़ा था तो सर भूल गए, तो बाकी का मालूम नहीं सर, मतलब चारों ही नहीं आता सर। रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा लोग? रो मैट्रिक्स जिसमें क्या एक रो होता है? होती है। वन रो। कॉलम्स कितने हो सकते हैं? कॉलम्स होगा इनफाइनाइट। वन इनफाइनाइट। रो होगा। कॉलम्स कितने हो सकते हैं? जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं। कॉलम्स वी कैन टेक एन। तो फाइनली अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या हो सकता है, आप क्या बोलोगे? वन एंड वन क्रॉस एन। वन क्रॉस एन होगा सर। नाउ एन कैन बी एनी नेचुरल नंबर। डोंट से कि सर एन -2 भी हो सकता है, एन -3 भी हो सकता है। सर भैया नहीं, काउंटिंग है। आप जो कॉलम रो को काउंट कर रहे हो, आप काउंटिंग कर रहे हो, और क्योंकि आप काउंटिंग कर रहे हो और काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है, सो आई विल से इस मैट्रिक्स में जो एन होगा वो एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सर फोटो कैसा आएगा मुझे ये बताओ। बेटा फोटो कुछ और नहीं, फोटो बहुत खतरनाक सा नहीं आता है। कोई एक रो उठा लीजिए, कोई एक रो उठा लीजिए और कॉलम्स आप कितने भी रख लीजिए, बट आई नो कि सर रो होगा सिर्फ एक, ओनली वन रो होगा। So it is one, but columns can be any number of columns we can take. C1, C2, C3 जो मर्जी लो सर। So order of row matrix will be 1 cross n. सिमिलरली अगर मैं बेटा कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं तो क्या होगा? रो कितना हो सकता है? n। लेकिन कॉलम कितना होगा? वन। तो कितने बच्चे फोटोज को इमेजिन कर पाएंगे कि सर फोटो कुछ और नहीं ऐसा बन जाएगा मेरा, जिसमें कॉलम सिर्फ एक होगा और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा लोग? एन क्रॉस एन का, क्रॉस एन का। हाँ हाँ सर समझ गए सर। और इसमें कॉलम कितना होगा बेटा लोग? सिर्फ एक। हैंड रेज करना, कितने बच्चे जानते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? हैंड रेज करो जल्दी से। काफी सारे बच्चे ने हैंड रेज किया है, 7-8 लोगों ने हैंड रेज किया है। सो टोटल
11 लोगों ने हैंड रेज किया है। अब आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिएगा। एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। केशव बोल रहा है पक्का बेइज्जती करने वाले हो सर, पहली मत डरा करो बेटा। एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस n। गुड। और सर क्या पूछा एक बार फिर से बोल दो। रो लीजिए, सवाल देख लीजिए बेटा। रो मैट्रिक्स इनटू कॉलम मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर क्या होगा? फाइंड ऑर्डर। 1 क्रॉस 1। 1 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस So 1। answer सर is मल्टीप्लाई पॉसिबल है ये? क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है बताओ? अच्छा ठीक है सर, चल गया पता। ओके मैं अगर आपको चाहिए कि सर कंडीशन दे दीजिए तो बेटा मैं कंडीशन दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। रो भी एन ऑर्डर का है, रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आप सही बोल रहे हो कि सर अगर मैं ऑर्डर ही चेंज कर दूं, लाइक कि कॉलम मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 1 ले लेता हूं और मैं रो मैट्रिक्स को 1 क्रॉस 4 ले लेता हूं, तो सर मैं ऑर्डर तो ये तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंडीशन डाल देता हूं कि ये कंफ्यूजन आपसे दूर रहे। रो मैट्रिक्स ऑर्डर होगा आपका 1 क्रॉस n का, कॉलम मैट्रिक्स होगा आपका ऑर्डर n क्रॉस 1 का। सो फाइनल ऑर्डर 1/1 हो जाएगा। अब क्लियर है केशव? 1 क्रॉस 1 का, यस ठीक है। सर। तो बेइज्जती वाली सर मैं बात नहीं। 1 क्रॉस n और m क्रॉस 1 सोच रहा सर था। पहले कॉलम कर दे फिर रो कर दे तो n क्रॉस n आएगा ना। हाँ जी, पहले रो का ही। हाँ। अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स इनटू रो मैट्रिक्स करूंगा तो क्या ये हमेशा सही होगा? नो। अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं रो मैट्रिक्स के साथ, रो मैट्रिक्स में बेटा कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा कि सर रो कितना भी हो सकता है, कॉलम होगा 1। रो मैट्रिक्स क्या हो सकता है सर कि आप रो 1 लोगे, कॉलम लोगे, जितना मर्जी ले लो सर, n ले लो, आप n ले लो, p ले लो, आपकी मर्जी है। तो सर इट इज ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा ही पॉसिबल होगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो। तो वो जो ऊपर वाला कंफ्यूजन था ना कि सर रो इनटू कॉलम पॉसिबल होगा कि नहीं, डिपेंड करता है ऑर्डर पे। लेकिन कॉलम इनटू रो पॉसिबल होगा कि नहीं, ये हमेशा पॉसिबल होगा सर, आप देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा ये फंडा? तो इसका आउटपुट Yes. क्या हो जाएगा? ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स पे आ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कितने बच्चे ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि सर ये हॉरिजॉन्टल ही तो बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है? ये हॉरिजॉन्टल ही तो बन रहा है और सर ये वर्टिकल मैट्रिक्स Yes, के sir. टाइप। हॉरिजॉन्टल मतलब सर एक लेटा हुआ मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब सर एक खड़ा हुआ मैट्रिक्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? बेटा डिफरेंस ये है कि रो मैट्रिक्स में एक रो हम ले सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हम कितना भी रो ले सकते हैं। बस फर्क यही होगा कि रो जो होगा कॉलम से कम होगा। नहीं समझे? समझ गए सर। फोन देख रहे हैं बेटा लोग? फोन आपके सामने है। अब ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना? अरे देवा, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। यस ये सर। ये रो है और ये कॉलम्स है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा तो कम आएगा, मैं अगर सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा आएगा। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो कॉलम से नंबर ऑफ रोज लेस होगा नंबर ऑफ कॉलम से। क्लियर है फंडा? बिल्कुल जी सर। Yes. वर्टिकल वर्टिकल मैट्रिक्स दिख रहा है सर कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन कितना भी ड्रॉ कीजिए, वर्टिकल लाइन उससे कम कीजिएगा। बराबर हो गए तो बराबर हो जाएंगे तो बेटा वही देख रहे हो ना कि इधर ब्रेड्थ और आपका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर हो गए तो सर वो स्क्वायर वाली फीलिंग आ जाएगी।
समझ गए? तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा क्योंकि सर वो स्क्वायर बन गया ना। तो ये हो गया बेटा लोग, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? हाँ जी आ जी गई। सर। बेटा 2-3 चीज और पूछ लेते हैं आपसे। तो 4 हो गया था, 5वां पूछ लेते हैं जो कि आप लोगों को मालूम है। 5वां है बेटा, नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स क्या होगा? हाँ जी, जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। अब देखो मैं कैसे डिफाइन करता हूं। बच्चे लोग क्या बोलते हैं कि सर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, नल मैट्रिक्स। सही हुआ, बिल्कुल सही हो। मैथमेटिकली कैसे बोलोगे? या तो आपने तो इंग्लिश में बोला है, तो मैं लिखूंगा एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है और ए आई जे हमेशा जीरो होगा। वापस से एक बार और लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मालूम होना चाहिए तरीका, इंग्लिश में ध्यान नहीं दे रहा है, वी आर लर्निंग मैथ्स। एक मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है ए आई जे, जिसका ऑर्डर कितना भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, नल मैट्रिक्स की कैसे भी बन सकता है। नल मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट जो होगा ए आई जे वो हमेशा जीरो होगा, ये आपका नल मैट्रिक्स है। सर एग्जांपल बताओ। बेटा एग्जांपल ये देखो, ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है और ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है। ये भी नल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर सर 1 क्रॉस n, इसका ऑर्डर सर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर सर 3 क्रॉस 2। तो भाई मैं बोला कि ऑर्डर कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बेटा नल मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बनना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6 की बात करता हूं, I3 यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या लोग उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हमेशा यूज होगा। सो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं लोग, या इसको दुनिया वाले यूनिट मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं। लिखते कैसे हैं सर? डिनोटेड बाय आई, डिनोटेड बाय आई। अब लोग इसको आई बोले, आई। वैसे एक बार और आने वाला है, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं एक बार और समझाने वाला हूं, लेकिन क्योंकि आप जानते हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा सीक्वेंस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। I1 की बात की जाए तो बेटा ये हो गया। अगर मैं I2 बात करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बात करूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं कि सर डिटरमिनेंट क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग? हमेशा ही 1 होता है। आप करके देख लीजिए, आपको 1 ही मिलेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आई? यस यस। अब आगे चलते हैं। आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। यहां से कोई लिखेगा नहीं, अगर कोई नोट डाउन कर रहा होगा तो बेटा रुक जाओ, सब्र कर लो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं सर जिनका ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया, स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट आता है बेटा लोग डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरा पार्ट आता है, किसी को मालूम है क्या होता है?
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूंगा तो स्क्वायर होना जरूरी है। एग्जैक्टली अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं तो आप डायगोनल की बात नहीं करोगे। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आप अल्टीमेटली समझ जाओगे कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हो। सर डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? एक बच्चा पढ़ेगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में आप सीखो कि सर कैसे लिख रहे हैं। बेटा ये क्या है? कोई बोलिए ये क्या है? डोंट से A इक्वल टू ए क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स है। जिसके एलिमेंट्स क्या है बेटा लोग? ए आई जे, ए ठीक है। हाँ जी सर, इसका ऑर्डर कितना है बेटा लोग? एन बाय एन। एन बाई एन। और इसके एलिमेंट्स को लिखा गया दो तरीका से। ये जीरो बनता है या तो कोई एक कांस्टेंट बनता है। जीरो बनता है जब आई और जे बराबर, सॉरी हाँ, आई और जे बराबर नहीं है। और कांस्टेंट बनता है जब आई और जे बराबर होते हैं। कैसे डिफाइन किया सारे लोग को चमका कि सर आपने एक मैट्रिक्स Yes, लिया sir. जिसके एलिमेंट को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ये एलिमेंट जीरो बनता है जब आई और जे बराबर नहीं होते हैं, और ये एलिमेंट एक कांस्टेंट बनता है जब आई जे बराबर होते हैं। अब आप बताओ बेटा, आई जे बराबर होने का मतलब वो डायगोनल वाला सर जो आपने डब्बा बनाया था। आई और जे बराबर नहीं होने का मतलब सर डायगोनल के ऊपर वाले और डायगोनल के नीचे वाले। क्योंकि ऊपर वाला तो वो केस होता है सर जहां पे आई जे से छोटा होता है, और नीचे वाला वो केस होता है जहां पे सर आई जे से बड़ा होता है। तो अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो बेटा एग्जांपल ही तो देना है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है सर। लीजिए, जब जब आई और जे बराबर हो रहे तब तब एक कांस्टेंट आंसर दे रहा है। के इज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। आयोटा वगैरह में आंसर दे दो कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट लेटर में आंसर दे दो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा डेटा ही तो है, तो डेटा तो कैसे भी आ सकता है। तो लेट से कि मैंने लिख दिया ए, छोड़ो ना, ए क्यों लिख रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। 2 3 4, ये हो गए डायगोनल वाले। तो डायगोनल एलिमेंट में कोई कांस्टेंट, एक बात ध्यान देना बेटा कि ये जीरो भी हो सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना 2 3 4, इनमें से दो कोई जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर सारे जीरो कर देना, सारे जीरो करोगे तो नल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब बाकी के जो आई और जे बराबर वाले एलिमेंट्स नहीं है उनका वैल्यू तो सर जीरो आ रहा है। यस बेटू, जीरो आ रहा है। ये हो गया आपके डायगोनल एलिमेंट का, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल। बात समझ में आई? आगे सर वापस समझिए, एक मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट्स ए आई जे थे, ये एलिमेंट जीरो बनता है जब आई जे बराबर नहीं है। आई जे बराबर कहां नहीं होते सर? डायगोनल के ऊपर वाला, मतलब सर इसके ऊपर वाला जीरो और इसके नीचे वाला जीरो। जब आई और जे बराबर है मतलब सर डायगोनल की बात कर रहे हैं आप, तो हमारा एक कांस्टेंट आंसर आता है। तो मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया सर, लिख दिया सर। बात समझ में आई बेटा लोग? यस Yes, सर। sir. यस सर। मैं ट्राई कर रहा हूं कि वो मैथ्स के लैंग्वेज को आपके दिमाग के अंदर डाल दूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये लैंग्वेज है तो आपको डरना नहीं है सर। अब डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो पार्ट में बांटा गया। डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो पार्ट में फर्दर डिफाइन किया गया। इन दोनों को बातें होने वाली है सर। पहला बात होगी सर यूनिट मैट्रिक्स की, मैं बोला ना कि एक बार और बात करूंगा। और दूसरी बात होगी बेटा स्केलर मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स को कैसे लिखूंगा ध्यान से समझिएगा सर। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स को ए आई जे से लिखा जाता है। ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, और ये एलिमेंट आपका 1 बनता है और 0 बनता है। केशव बताओ 1 कब बनता है? जब मेरा आई और जे इक्वल
परफेक्ट। इक्वल होते हैं। और आई और जे जब बराबर नहीं है तो 0 1। एग्जाम्पल क्या होता है बेटा लोग? एग्जाम्पल में आप पीछे भी मैंने लिखा था, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको I3 बोला जाता है। I3 बोलने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो ये क्या है? I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 वैसे अगर I2 बोला जाए, I4 बोला जाए, IN बोला जाए तो आप उसको ऑर्डर के समझ जाओगे। अब मैं बात करता हूं बेटा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स बोलता है कि देखो भैया, हम भी एक मैट्रिक्स है, हम भी तो एक मैट्रिक्स है, जो मेरा जो एलिमेंट है वो भी AI जैसे ही लिखा जाता है, लेकिन मेरे और आइडेंटिटी में फर्क इतना ही है कि आइडेंटिटी बोलता है कि जब जब I और J बराबर होंगे 1 होगा, लेकिन मुझे कोई एक कांस्टेंट दो। लेट्स से कि आपने A दे दिया, कोई एक कांस्टेंट दे सकते हो, और जब जब I और J बराबर नहीं है तब तब ये 0 होगा। एग्जाम्पल दो सर, ऐसा मजा नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, अगेन स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 ले लेता हूं। सो ये हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2 स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि जब जब I और J बराबर हो रहे हैं तब तब एक कांस्टेंट देके जा रहा है, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब एक बात ध्यान देना, ये कांस्टेंट अलग अलग नहीं होगा, कांस्टेंट सेम होगा। ये कांस्टेंट सेम होगा। अगर आपने एक जगह A लिख दिया तो आपको A ही लिखना है। तो ऊपर वाले में ये जो K था, इट कैन बी एनी नंबर लेटर्स, नंबर्स में रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, और ये सारे ऑल कैन बी डिफरेंट, ये डिफरेंट भी हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन यहां पे जो A है, ये थ्रू आउट द होल डायगोनल एलिमेंट ये आपका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बेटा मैंने अलग अलग ले लिया था, 2 3 4 ले लिया था, यहाँ पे मैं 2 3 4 नहीं ले लूंगा, ये डायगोनल बन जाएगा ना कि स्केलर बन जाएगा। तो सीधी सी बात ये है, सुनिए क्या, कि सर अगर मुझे एक डायगोनल एलिमेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो इसके डायगोनल को 1 कर दीजिए आप। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बनाना है तो इसके डायगोनल को सेम कर दीजिए आप। सेम 1 मत कीजिएगा, 0 मत कीजिएगा, क्योंकि 0 करोगे तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। आप -1 ले लो, आप 2 ले लो, कुछ भी ले लो, सेम कर दो बस। अलग अलग करोगे तो डायगोनल, 1 करोगे तो आइडेंटिटी, और 1 0 छोड़ के कुछ और करोगे तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। बात समझ में आई बेटा लोग? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बात करते हैं, बोलिए। सर यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, नाम उसका आइडेंटिटी ही है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बोलूं कि सर एक स्केलर को आइडेंटिटी बना सकता हूं, बना सकते हो, कॉमन ले लो 2, ये पूरे मैट्रिक्स से 2 कॉमन ले लो, और जब मैट्रिक्स से कॉमन आता है तो सारे एलिमेंट से कॉमन आता है। ये कंफ्यूजन दूर कर दिया हूं पहले ही। तो 2 कॉमन लोगे तो 1 1 1 बन जाएगा। बात समझ गए? हाँ जी सर। नेक्स्ट की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट था हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इनको उठाते हैं और वापस से इनके बारे में बात करते हैं सर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे क्या क्या बातें करने वाले हो आप, लीजिए जी, सीखिए इसको भी, थोड़ा मजेदार चीज है, और तैयार रहना क्योंकि सवाल आएगा। इसको खत्म करने के बाद तुरंत सवाल पूछा जाएगा आपसे, जेई के ही एमसीक्यूज पूछने वाला। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 बातें होती है बेटा, या तो ये लोअर ट्रायंगुलर बनेगा, या तो ये अपर ट्रायंगुलर बनेगा,
या तो ये लोअर ट्रायंगुलर बनेगा या तो ये अपर ट्रायंगुलर बनेगा। सर लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है? नाम से उल्टा है, नाम से इसका काम उल्टा है बेटा लोग, ध्यान से देख लीजिएगा। डायगोनल के ऊपर होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर नाम से जस्ट अपोजिट चलते हैं। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब होता है डायगोनल के ऊपर 0 और अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है डायगोनल का नीचे 0। तो मैं लिख भी देता हूं, हिंदी में ही लिख देता हूं, डायगोनल के ऊपर 0 और यहां पे होता है डायगोनल के नीचे 0, नीचे 0। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे सर मुझे ये बताओ? लो जी मैथमेटिकली लिखते हैं। ये बोलता है कि एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर ऑब्वियसली n क्रॉस n होगा, और ये एलिमेंट्स अपने 3 रूप में आते हैं। जब जब आई जे से, देखो ऊपर 0 बन रहा है ना, डायगोनल के ऊपर 0, ऊपर मतलब आई जे से छोटा होगा तब तब ये 0 है। जब जब आई और जे बराबर होंगे ये कोई कांस्टेंट देगा, कोई भी कांस्टेंट दे सकता है। जब आई जे से बड़ा है तो भी कोई कांस्टेंट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई कांस्टेंट दे सकता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। आप पी लिख लीजिए। फोटो कैसा बनेगा सर? बेटा फोटो कुछ और नहीं, आप एक मैट्रिक्स लो, डायगोनल के ऊपर वाले 0 कर दो, कहानी खत्म, वो अपर ट्रायंगुलर बन गया ना। सर नहीं समझा सर, एग्जांपल दो ही दो आप। लो जी एग्जांपल ले लो, 1 0 2 3 लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि डायगोनल के ऊपर 0 बन रहा है। सर मुझे एक और मैट्रिक्स दो। लो जी 1 0 0 2 0 0, आप डायगोनल को 0 कीजिए मत कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 1 0 3 0 0। मेरा कंसर्न क्या है सर? मेरा कंसर्न यही है सर कि ये लोअर ट्रायंगुलर तभी होगा जब डायगोनल के ऊपर वाले 0 होंगे, बाकी नीचे आप क्या कर रहे हो, डायगोनल पे आप क्या कर रहे हो सर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने लिखा है कि आई और जे बराबर है तो आप के लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई जब जे से बड़ा है तो आप पी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। द ओनली कंडीशन दैट वी हैव टू बी इन कंसर्न कि सर आई लेस देन जे होगा तो सर वो 0 होना चाहिए, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? आ गई सर। उधर वाला डेफिनेशन को देखिए सर, एक मैट्रिक्स है मेरा जिसके एलिमेंट्स को लिखा जा रहा है ए आई जे, ऑर्डर ऑब्वियसली n बाई n होगा। इसके एलिमेंट्स कई रूप में आते हैं। जब आई जे से छोटा है तो कोई कांस्टेंट p बनता है, जब आई जे के बराबर है तो कोई कांस्टेंट q बनता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। लेकिन जब आई जे से बड़ा हुआ तो ये भाई साहब 0 बन रहे हैं, इसलिए इनका नाम होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के नीचे 0 बनता है। फोटो बताओ सर, फोटो बताओ सर, ऐसा नहीं समझ रहा है। लो जी फोटो ले लीजिए आप, फोटो ले लीजिए। फोटो क्या है सर? एक मैट्रिक्स है 1 2 0 3। कौन सा ट्रायंगुलर? लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्यों? क्योंकि सर अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे 0 हो, ऊपर में कुछ एलिमेंट हो। सर ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? 1 2 3 0 4 0 0 0 7। ये कौन सा है सर? ये कौन सा मैट्रिक्स है सर? अपर ट्रायंगुलर। क्यों बेटा? क्योंकि डायगोनल के नीचे 0 बन रहा है, बस। तो सर यही है सारे के सारे चीज एग्जैक्टली। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या किसी भी बच्चों को डाउट है यहां तक? तो बताओ। नो कोई सर। नोटेशन नहीं समझ में आ रहा है, कोई No. डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहे, तो बताइए। डन बेटा लोग? क्रिश का हाथ खड़ा हुआ है। सॉरी इसका पहले से है। नहीं समझा नहीं बेटा लोग, बताओ। नहीं कुछ सर, नहीं हो गया, बस एक बच्चे ने हैंड रेस किया हुआ था ना।
हाँ बेटा यहाँ बताओ, हटा दो। डाउट बोलो, जो बच्चा हैंडल्स किया है बताओ, क्योंकि इसके बाद मैं एमसीक्यू देने वाला हूँ। नहीं सर, एमसीक्यू पहले से था इसका। एमसीक्यू देने से पहले अब आप लोगों से कुछ पूछ लो। बेटा बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स का पहचान क्या है, जल्दी बताइए। ऑर्डर सेम M होगा। N ऑर्डर सेम होगा, वेरी गुड। स्क्वायर मैट्रिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया? 2 कौन तो कौन से? ट्रिलर और यूनिट डायगोनल, ट्रायंगुलर। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं बेटा? जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बाकी जीरो होते हैं। जिनका डायगोनल एलिमेंट छोड़कर ऊपर नीचे जीरो हो, उतने जीरो होने चाहिए। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट कि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जीरो होना ही चाहिए सर। बाकी डायगोनल में क्या है मेरे को फर्क नहीं पड़ता सर। डायगोनल में क्या है मेरे को नहीं, टेंशन ही नहीं लेना सर, आप जो मर्जी डाल दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मेरा डेफिनेशन बोलता है कि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जीरो करो तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर वो डायगोनल एलिमेंट को बेटा 1 कर दो तो कौन सा मैट्रिक्स बनता है? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी। और वो डायगोनल एलिमेंट को किसी से सेम कर दो तो क्या बनता है? क्या सर? स्केलर। डायगोनल एलिमेंट्स को आप सेम कर दीजिए, कोई भी कांस्टेंट रख के सेम कर दीजिए, 2 2 2 कर दीजिए, 3 3 3 करके क्या बन जाएगा? अब बात करते हैं बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? 2 पार्ट्स में, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। नाम से दो। अपर ट्रायंगुलर बेटा डायगोनल के नीचे जीरो के ऊपर जीरो, नीचे अपर मतलब नीचे जीरो, लोअर मतलब ऊपर जीरो। ऊपर जीरो। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर में नीचे जीरो होने का मतलब बेटा कौन सा पार्ट जीरो होता है? जहां पे आई जे से बड़ा होता है। और लोअर ट्रायंगुलर में सर वो होते हैं जहां पे आई जे से छोटा होता है। तो ये बेसिकली फंडा सब लोग का क्लियर है। अब सारे बच्चों को टाइम दिया जाएगा 2 से 3 मिनट सोचने का, और मुझे जवाब देंगे 2-3 सवालों का। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, फाइंड मिनिमम नंबर, बस जेई का एमसीक्यू दे रहा हूं आपको। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सेम सवाल, मैक्सिमम भी लिख लीजिए। फाइंड मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, मैंने नंबर लिखा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर छोड़ो, फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बताइए, बताइए जी बेटा लोग। सर वही पहले सवाल, क्वेश्चन का होगा 2n, पहले का आंसर मिनिमम नंबर 2n, मिनिमम नंबर 2 और मैक्सिमम नंबर n into एक सवाल ना मुझे और पूछ देना चाहिए था, एक सवाल मेरे और पूछ देना चाहिए था। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल of matrix
10 क्रॉस 10। बताइए, तीनों सवाल बताइए। पहला सवाल का जवाब क्या होगा बेटा? अब मुझे बताओ कि अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 by 2 का, तो डायगोनल में एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 2 होते हैं। अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो? 3 होंगे। अगर 4 by 4 का है तो 4 एलिमेंट्स ही आएंगे। तो अगर 10 by 10 का है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो बेटा लोग? 10। आंसर इज 10। अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल कितने होते? n। गुड। नेक्स्ट सवाल पे आइए। फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सीधी सी बात है, सुनिएगा ध्यान से बेटा। सर एक मैट्रिक्स है मेरा, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बेटा दिया है? n दिया है। क्योंकि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही सर, तो ऑर्डर n by n दिया है। सवाल को ध्यान से समझिएगा, जेई ने एमसीक्यू में पूछ दिया था ये सवाल। मुझे मालूम है कि सर इस पूरे मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे बेटा लोग? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बताइए? n क्रॉस एन स्क्वायर। अरे यार अब ये तो मत ऐसा करो कि ये भी नहीं आ रहे सर। एन स्क्वायर एलिमेंट्स, एन स्क्वायर में बेटा ये कितने एलिमेंट्स हैं? n ये एन एलिमेंट्स। वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा एन एलिमेंट्स है सर। अब मैं बात करता हूं सर एलिमेंट, अगर इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बनना है तो इसके ऊपर वाले सारे जीरो होने चाहिए और नीचे वाले बेटा सारे जीरो होने चाहिए। सारे 0। सवाल ये है कि सर ऊपर में कितने नंबर्स हैं, नीचे कितने नंबर्स हैं? सर हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते सर कि ऊपर में कितने एलिमेंट्स हैं, नीचे में कितने एलिमेंट्स हैं। सर हम नहीं जानते, बट वी नो कि सर अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैंने अगर ये चीज लिख दिया कि ऊपर में लेट्स सपोज कि x एलिमेंट्स हैं, ध्यान से समझिएगा, तो नीचे भी कितना हो जाएंगे बेटा लोग? x x होंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा। अब आप मुझे बताओ बेटा लोग कि अगर ये कंडीशन में लिख दो नाउ x प्लस x प्लस n इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो क्या गलती है? ऊपर वाला एलिमेंट, नीचे वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एकदम ठीक बताएगा है कि नहीं बताएगा? बताएगा सर। अब मेरा टारगेट है कि सर ऊपर वाला एलिमेंट बताओ, नीचे वाला एलिमेंट बताओ। तो बेटा x का वैल्यू n स्क्वायर माइनस n बाई 2 आएगा कि नहीं? बोलिए यस और नो। आएगा सर। यस सर। अब देखिए, देखो इसको बोलते हैं दिमाग लगाना। जी कितना अच्छा सवाल पूछते हैं, कितना बेसिक पे जाकर गिरता है और बोलता है कि बेटा तुम यहां जवाब दो, आसमान में मत उड़ो, नीचे ही उड़ो और जवाब दो मेरे को। कितना बेसिक सवाल है, लग रहा है ना कि कॉमन सेंस था, बट सोच नहीं पाओगे। अगर सवाल ये पूछा कि इसको मुझे डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, तो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो बेटा मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने चाहिए? कि सर ये पार्टी और ये पार्टी को जीरो होना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो तो सर इतना ही रख सकता हूं कि मैं ऊपर जीरो रख दूं और नीचे रख दूं, और इधर मेरे को मतलब नहीं सर, मैं इधर जीरो नहीं रखता हूं, मत रखिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना हो लेंगे बेटा? ध्यान से समझिए, मिनिमम नंबर कितना आएगा? मिनिमम नंबर कितना आएगा कि ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट जीरो हो जाए, मतलब कि सर 2x आपका जीरो हो जाए। तो 2x कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, मतलब सर मिनिमम नंबर इज एन स्क्वायर माइनस एन। नहीं चमका? समझ गया सर। समझ गया सर। दूसरे बात करता हूं बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने रख सकते हैं? तो बात कर लेते हैं सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने जीरोस रख सकते हैं? कि सर मैंने सारे एलिमेंट को जीरो कर दिया, सारा एलिमेंट जीरो बन गया सर, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो किया तो बेटा क्या बन गया? वो नल मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूंगा सर, एक एलिमेंट को पकड़ करके कांस्टेंट बना दूंगा और बोलूंगा बाकी सब जीरो रख दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब फोटो 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 बताओ सर, फोटो फोटो बेटा ऐसा बोल रहा हूं मैं कि 1 0 0 0 0 0 0 0 0 कर दीजिए, क्या दिक्कत है?
ये तो हुई तो डायगोनल मैट्रिक्स है। याद करो मैंने बोला था कि i नॉट इक्वल टू j के लिए 0 होना चाहिए। i इक्वल टू j के लिए इट कैन बी एनी कांस्टेंट, बट एक को आपको नॉन जीरो करना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा? तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे सर? टोटल एलिमेंट्स थे n स्क्वायर, जिसमें से एक एलिमेंट को आपको जीरो नहीं करना है। तो मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ बेटा? n स्क्वायर में से एक को बस जीरो मत करिए सर, n स्क्वायर में से एक को निकाल दीजिए, बाकी सबको जीरो कर दीजिए। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? n स्क्वायर माइनस 1 जीरोस। फंडा क्लियर है बेटा लोग? यस सर। यस सर। हम बात करता हूँ फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अगर अपर ट्रायंगुलर है तो बेटा नीचे वाला सारा जीरो, मतलब x जीरो होना चाहिए। और अगर ये लोअर ट्रायंगुलर है तो ऊपर वाला जीरो होना चाहिए, मतलब सर x जीरो होना चाहिए। x का वैल्यू कितना निकाले थे बेटा हम लोग? x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n बाई 2 जीरो। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। Yes. अब आपसे एक होमवर्क के लिए सवाल पूछा जा रहा है। अब आपको मालूम है कि मैं सवाल लेंदी नहीं पूछता हूं, लेकिन थोड़ा लॉजिकल पूछ देता हूं। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, लेकिन क्योंकि मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन को बहुत लो लेवल पे मानता हूं, इसलिए मैं मेरे साइड से एक क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A where A is square matrix of order 100 by 100 and A is equal to Aij, where Aij is equal to I divided by j, जहां पे ये जो डब्बा है रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सोच कर लाइएगा, मजा आएगा। लिटरली बता रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को एंजॉय करोगे अगर कर दोगे तो। मजा आएगा करके आओगे तो आप। वाओ क्वेश्चन है एकदम। लगेगा कि सर अब एनसीईआरटी से एक लेवल अलग हट के हम लोग खेले हैं। लेवल एनसीईआरटी का है, लेकिन सोचने का लेवल एक लेवल अलग है इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू। मिलेंगे अब आपसे। एक मिनट। कुछ लिखना है? बिंदास लिख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही आप लोगों से। जब मिलेंगे मंडे 8:30 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मिलेंगे। हर दिन फिर इवनिंग में मैट्रिक्स के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। डन गाइस? लिकर हो गया? यस सर। Yes. सर ये पहले ऐसे मानना है A11 के लिए I1 J1 1 2 ऐसे करके मानना है इसमें? सोचिए, हिंट आपको चाहिए तो बेटा हिंट दे देता हूं मैं कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3